स्टूडेंट्स, आप बेटा बोर्ड को देख करके समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सही समझे आप। आज हम लोग चित्र वर्णन का अभ्यास करने वाले हैं। तो चित्र वर्णन में हमें सबसे पहले क्या बताना है कि यह चित्र किसका है। तो आप पहले चित्र पर गौर करिए, यह किसका चित्र है। बिल्कुल सही, यह चित्र योग की विभिन्न मुद्राओं का है। बेटा योग के माध्यम से न सिर्फ हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर का ही विकास होता है, वरन इसके माध्यम से हम आत्मिक दिग्दर्शन के द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार करके आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। बेटा कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अर्थात यदि हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखना, और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सरल सशक्त माध्यम है योग। अतः हमें अपने जीवन में योग को सदा अपनाकर रखना चाहिए। यदि हम नियमित योग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। और अब हम लोग जानते हैं दूसरे चित्र के बारे में। तो बेटा पहला तो आपने क्या किया, चित्र को देखा और चित्र का वर्णन कर दिया। अब दूसरे चित्र में देखिए क्या है, कुछ शब्द दिए हुए हैं और दिए गए शब्दों के आधार पर चित्र का वर्णन करना है। मतलब हम जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं शब्दों से वाक्य बनाएंगे, उनमें से किसी भी एक शब्द को हम छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये चित्र किसका दिख रहा है आपको, यह एक रंगोली का चित्र है। रंगोली क्या होती है, रंगोली अनेकानेक रंगों से बनाई जाती है। अनेकानेक रंगों से बनी हुई रंगोली हमारे जीवन में आनंद का वातावरण पैदा कर देती है। रंगोली हमारे खुशी के मौके पर, त्योहार पर, कार्यालय, विद्यालय, घर, भवन आदि के दरवाजे पर बना करके स्वागत की रीत का निर्वाह किया जाता है। रंगोली हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसलिए हम प्राचीन काल से लेकर आज तक अपने इस परंपरा का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। और अब हम लोग जानते हैं तीसरे चित्र के बारे में। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, अर्थात हमें इसका वर्णन कैसे करना है, चित्र को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। हमें बाहर से नहीं उत्तर देना है, चित्र के आधार पर ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखिए आप, यह चित्र किसका प्रतीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कि कबूतर किसका प्रतीक होता है, शांति का। तो यह चित्र शांति का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, कबूतर किसका प्रयास करने जा रहे हैं। कबूतर शांति फैलाने का प्रयास करने जा रहे हैं। तीसरा, ये कबूतर किस तुल्य भावना के प्रतीक हैं। ये कबूतर ईश्वर तुल्य भावना के प्रतीक हैं। और चौथा प्रश्न है, चित्र में किसका प्रसार किया जा रहा है। तो बेटा चित्र में वसुधैव कुटुंबकम जैसे उपनिषद के वाक्यों का स्मरण कर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी वसुधा ही कुटुंब है, इसका प्रसार किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा ये तीनों चित्र का वर्णन पूरा हुआ। इसके अलावा भी कई तरह से चित्र का वर्णन किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, चित्र दे दिया गया रहता है और ऐसे शब्द दे दिए गए रहते हैं और चित्र के नीचे अनुच्छेद दिया गया रहता है, और आपको उस अनुच्छेद को इन शब्दों के माध्यम से पूरा करना होता है। मतलब आप बाहर से शब्द नहीं लेंगे। इसके अलावा एक तरह से और चित्र का वर्णन होता है कि चित्र दिया रहेगा और नीचे अनुच्छेद दिया रहेगा, अनुच्छेद में रिक्त स्थान होगा, और उस रिक्त स्थान को आप स्वविवेक से शब्दों को लेके जो कि इस चित्र से संबंधित हो, इस चित्र से मतलब जो चित्र आपको दिया गया है उससे संबंधित हो, और अपने से शब्द लेंगे और लेकर के उस अनुच्छेद की पूर्ति करेंगे। इस तरह से चित्र वर्णन अनेकानेक तरह से किया जाता है। बस ध्यान यह रखना जरूरी होता है कि हम जो भी वर्णन करें चित्र से संबंधित हो, बहुत बड़ा नहीं हो, 7 से 8 पंक्ति में और 25 से 30 शब्दों में पूरा हो जाए। और इस तरह से हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ, और इस वीडियो के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी पूरा हुआ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।